वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। जब हम लोग अपना चैनल खोलते हैं अर्पित की पाठशाला, देखिए हमने यूट्यूब खोला, ठीक है, और यहाँ पे हम जो अपना चैनल पे आते हैं, जैसे अर्पित की पाठशाला ये हमारा चैनल है, इस पे जब हम लोग आते हैं उसके बाद हम लोग व्यू चैनल पे आएंगे। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इस पे ना जाके अगर हम वीडियोस के ऑप्शन पे आएंगे तो हमें सारी वीडियोस आपको क्रम वाइज मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भी आता है प्लेलिस्ट का वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमें हर क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्लास 9 की मिल जाएगी, क्लास 6 की मिल जाएगी। ये हमारे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इनको भी आपको हफ्ते में इस टाइप का एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर मिलता रहेगा, जिससे आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कक्षा 8 के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जिस भी क्लास में आप हों, अब इसमें कक्षा 7 के वीडियोस भी डालना शुरू कर देंगे, जो कि आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पे भी पूरे यहाँ पे आके आप सारी की सारी, जैसे कक्षा 6 के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 1 से लेके अभी तक हम लोगों ने इकाई 8 तक कंप्लीट करी है, ठीक है। तो ये आपको सारी यहाँ पे कक्षा 6 की मिल जाएंगी। इसी प्रकार हमें कक्षा 7 की आज से पढ़ना शुरू हो जाएंगी, और कक्षा 8 की भी ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये हमने कहाँ तक कंप्लीट कर ली हैं, देखिए दक्षता अभ्यास 4 तक की हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कक्षा 7 की भी वीडियोज़ आज से डाल रहे हैं, और कक्षा 9 की भी धीरे धीरे आती रहेंगी। तो ये हमारी एक सूचना थी जो आपको यहाँ पे आके देखनी है कि सारे के सारे वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएं, ठीक है। अर्पित की पाठशाला, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अगर कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी परिमेय संख्या जो प्रश्नावली है उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की अवधारणा। 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं का क्रम, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ था, अगर हम उसकी बात करें, उसके आधार पर हम आपको बताएं तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ हर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, हर बराबर नहीं ज़ीरो। पी क्या है हमारा, अंश है, क्यू क्या है हमारा, हर है, ठीक है। तो हर कभी जब ज़ीरो ना हो तो, और अंश बटे हर में कोई संख्या दे रखी हो, वो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कोई संख्या है 5/3, ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई अगर संख्या दे रखी है -4/5, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर ज़ीरो खाली दे रखा है तो ज़ीरो भी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं दे रखी होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों की एक और चीज़ है, सभी भिन्न जो होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ये भी हमारी भिन्न है, ठीक है। ये हमारी कैसी है, भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। क्या ये भिन्न है, भिन्न कभी ऋणात्मक तो होती ही नहीं है, तो ये हमारी भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या भी है। तो भिन्न जो होती हैं वो सारी परिमेय संख्या होती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। सभी भिन्न तो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, ठीक है। इसको स्टार बना के याद कर लीजिए, ठीक है। शून्य हमारी कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि ये ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, और शून्य के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंश बटे हर के रूप में भी हो गया, ठीक। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को निकालते हैं, ठीक। अब देखिए
परिमेय संख्याओं के प्रगुण भी होते हैं, दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं, महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं परिमेय संख्याओं के, इधर लिख लीजिए परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं। पहला है समतुल्यता, समतुल्यता का प्रगुण या नियम कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। समतुल्यता क्या होती है दोस्तों, देखिए जैसे कि कोई भिन्न हम ले लेते हैं 2/3, चलिए हमने ये भिन्न ले ली, ठीक है। अब इस भिन्न को हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा करते चले जाते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा कर लें, नीचे भी 2 से गुणा कर लें, तो अगली भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। फिर अगली गुणा हम लोग ऊपर 3 से कर दें, नीचे भी 3 से कर दें, भाई क्रमागत गुणा करते चले जाएं तो क्या बन जाएगी हमारी 4 3। अब फिर हम 2/3 को हम अगर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग अगली भिन्न में अगर हम 2/3 है इसकी हम गुणा करें 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, ये हमारा 4/6 था, ठीक है, ये 3 तियाँ 9 हो जाएगा। फिर अगली अगर हम 2/3 है इसमें हम 4 से कर दें, नीचे भी 4 से ऊपर भी 4 से, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। तो इस प्रकार से ये जो हमारी 4/6 भाई क्या थी, 2/3 थी, ठीक है, फिर 4/6 बनी, फिर 6/9 बनी, फिर 8/12 बनी। तो ये हमारी समतुल्य भिन्न बनती चली गई, ठीक है भाई। पहले हमने इसमें 2 से गुणा करा, फिर हमने इसी में 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, इसी से हम इस भिन्न में गुणा करते चले आएंगे और जो आंसर में प्राप्त होंगे वो हमारे कैसे प्राप्त होंगे, समतुल्य भिन्न के आंसर प्राप्त होंगे। तो ये हमारी भिन्न, जब हम इसको काटेंगे, चलिए अगर हम जैसे ये हमें प्राप्त हुई इसको हम काटें अगर, तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, देखिए 2/3 यही हमें प्राप्त हो गई पहली वाली। तो ये हमारी कोई भी जो आगे बनती चली जाएगी अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी पहली भिन्न ही हमें प्राप्त होगी। ये हमारी समतुल्यता का भिन्न हो गए, भिन्न का नियम हो जाएगा, ठीक है, कि पहली भिन्न में ही हम बारी बारी 2 से पहले गुणा करें, फिर 3 से गुणा करें, ऊपर नीचे अंश हर दोनों में, फिर 4 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, इस प्रकार हम गुणा करते चले जाएं जहाँ तक कि हमसे पूछे, ठीक है। कोई अगर पूछ सकता है कि 2/3 की 5 समतुल्य भिन्न बताइए, ठीक है, तो हम लोग पहले 1 से गुणा करेंगे तो पहले हमें यही प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, इसी में दोनों अंश बटे हर में फिर 5 से करेंगे, इस प्रकार हमें 5 संख्याएं समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी का दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम क्या होता है, जो दूसरा प्रगुण होता है वो होता है सरलतम रूप में प्रगुण, सरलतम रूप का प्रगुण। अब वो सरलतम रूप क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई भिन्न है हमने ली है 8/12, इसका सरलतम रूप क्या होगा, या फिर आप इसका मासा लीजिए उससे भाग कर दीजिए या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, भाई 2/3 इसका सरलतम रूप हो गया, ठीक है। जैसे कोई भिन्न अगर हम ले लें, मान लीजिए 35/40, ठीक है। अब इसको हम कैसे काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 8 40, 7/8 इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ले लें 49/63, अब इसका सरलतम रूप बताना है हमें, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 7 7 49, 7 9 63, 7/9, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सरलतम रूप प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे सारे सवाल भी निकलेंगे, ठीक है। चलिए अब सीधा बिना देर करते हुए हम लोग अपनी प्रश्नावली अभ्यास 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारी अभ्यास 1 के पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, ठीक है। पहला है हमारा -7, इसका परिमेय रूप में बताना है, तो -7 के बटे में क्या कर देंगे, जिसका हर एक हो तो हम बटे में 1 कर देंगे, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 11 है तो 11 के बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार 27 है, 27 के बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर निकल आया। फिर -45 है, -45 के बटे में 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 71 है, 71 के बटे में 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे इसके परिमेय रूप प्राप्त हो गए हमको, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अपना दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, देखिए हम लोग को अंश दे रखा है, पहला क्या है 8, ठीक है। तो हमने क्या पता करना है कि -4/5 का दूसरा रूप बराबर
-4/5। अब उसमें अंश 8 आ रहा है। 8 कैसे आ रहा है देखिए, इसमें गुणा कर देंगे हम -4 की, ठीक है, और इस नीचे भी हम गुणा कर देंगे, -2 की। भाई 8 है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, -2 की ऊपर गुणा, -2 की नीचे गुणा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, लेकिन क्या आएगा -10। ये हमारा आंसर, ठीक है। आसान है। देखिए फिर -4/5 का, अब इसमें क्या है, दूसरा क्या दे रखा है, -16 दे रखा है। तो -4/5 में -16 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, ऊपर भी हम गुणा कर दें 4 से, नीचे भी गुणा कर दें 4 से, ठीक है। तो केवल 4 से करेंगे, -4 से नहीं करेंगे, क्योंकि -4 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 16 बन जाएगा, इसलिए हम एक ही प्लस के 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 चौकू 20, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम गा वाला देख लेते हैं। प्लस का 20 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर काय से गुणा करेंगे, -5 से, ठीक है। बताइए नीचे भी हम काय से गुणा करेंगे, -5 से। जब -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 पना 25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 पना 25 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस का है, ठीक है। अब देखिए अगला दे रखा है हमें -35, ठीक। अब ऊपर हम किस चीज़ से गुणा करें बताइए, कमेंट में लिखिए। -4 है, 4 में हम किस चीज़ से गुणा करें कि हमारा ये 35 बन जाए, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे माइनस का है तो प्लस के 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 1 सेकेंड, 7 से नहीं करेंगे। अच्छा, प्रश्न गलत उतर गया था, यहाँ पे -24 है, ठीक है, -24 है। तो हम लोग काय से गुणा करेंगे, 6 से करेंगे, प्लस के 6 से, 6 चौक 24, और नीचे भी 6 से करेंगे, 6 पंचे 30, देखिए आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न था उसी प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न है। पहले वाले में हमें अंश पता था, इस वाले में हमें हर दे रखा है, ठीक है, और रूप ही बदलना है हम लोगों को। देखिए -5/-7 का दूसरा रूप हमें करना है। पहला दे रखा है हर में हमें 7, ठीक है, हर में ये दे रखे हैं तो हर में हमारा 7 दे रखा है, ठीक। जब हर में हमें 7 दे रखा है तो इसका मतलब है माइनस माइनस कट गया, ठीक है। ऊपर 1 से गुणा करी, नीचे 1 से गुणा करी, कितना हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे 5। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 5/7, ठीक है। अब इसमें भी देखिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किससे गुणा करेंगे, देखिए ऊपर भी हम लोग करेंगे -2 से, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस आ रहा है, नीचे भी हम लोग करेंगे -2 से, ठीक है। जब -2 से करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, -14 प्राप्त हो जाएगा। और जब -14 प्राप्त होगा तो 5 दूना 10, ये भी काय का हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हम माइनस माइनस काट भी सकते हैं, लेकिन हमारा प्रश्नावली का आंसर शायद यही दे रखा है। अब देखिए इसमें भी हम लोग माइनस का माइनस काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 21 है तो कितने में गुणा करें, यहाँ पे किसकी गुणा करें जो 21 हो जाए। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तियाँ कितना होता है 21। तो नीचे जब 3 से करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से ही करेंगे, 5 तियाँ 15, 15/21 हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए -5/-7, अब इसका भी हमें दूसरा रूप में नीचे यहाँ पे -35 दे रखा है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो माइनस कोई बचा नहीं, यहाँ पे -35 दे रखा है, इसका मतलब जो भी गुणा करेंगे हम वो माइनस की गुणा करेंगे, ठीक है। और 5 7 35 होता है, 7 5 35 होता है, तो -5 से हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, -35, 5 पना 25, -25। तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है, -25/-35। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसको क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है हमें, ठीक है। माइनस जो भी हमारे हर हैं उसको हमें धनात्मक बनाना है। आइए भाई बनाते हैं। देखिए -9/-11 के हर को धनात्मक करने पर, देखिए -9/-11 लिखेंगे, माइनस का माइनस हम काट देंगे, तो कितना हुआ 9/11, हर धनात्मक हो गया, हर धनात्मक, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11/-17 के हर को धनात्मक करने पर, देखिए 11/-17 है, ऊपर हम -1 से गुणा कर दें, नीचे हम -1 से गुणा कर दें, ठीक है। भाई हर को माइनस हटाने के लिए हम माइनस माइनस की गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये -11/17, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 17 हमारा ये हर हमारा कैसा हो गया, धन का हो गया, मतलब ये प्लस हो गया, ठीक। अब ये -4/-19 रखा है, माइनस से माइनस काट दिया, कितना हो गया 4/19, हर हमारा धनात्मक हो गया,
ठीक। अब यही हमारा 7/-13 दे रखा है, तो हम लोग ऊपर भी -1 से कर देंगे, नीचे भी -1 से गुणा कर देंगे, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, -7/13। हर हमारा धनात्मक हो गया। सिंपल है ना। चलिए अब देखते हैं इसको करके। अब इसमें क्या करना है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब इस पहले हमने हर को बनाया था, अब हम लोग अंश को बनाएंगे। ठीक है, अंश को हमें प्लस बनाना है। तो इसमें देखिए -7/13 के अंश को धनात्मक करने पर, देखिए भाई अंश को धनात्मक कैसे करेंगे, माइनस का है तो माइनस का 1 से हम गुणा कर देंगे, नीचे भी हम -1 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7/13 एकम 13, लेकिन का आएगा माइनस का। हमने अंश को तो पॉजिटिव कर दिया, लेकिन भाई जब -13 के नीचे से हमने गुणा करी है तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब -11/-19 के अंश को धनात्मक करने पर बराबर -11/-19, ये माइनस से माइनस गया, कितना हो गया, 11/19, अंश हमारा धनात्मक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम -18/23 के अंश को जब धनात्मक करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18/23, अब इसमें ऊपर गुणा -1 से, नीचे गुणा -1 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 एकम 18, तो 23 है, 23 एकम 23, लेकिन -23। ठीक है, अंश हमारा धनात्मक हो गया। ठीक है, मतलब मुद्दे की बात यह है, किसी भी चीज़ को अगर हम धनात्मक रूप में लाएंगे तो हमें अगर माइनस की है तो उस संख्या में माइनस की ही संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, -19/-23। ठीक है, अब ये हम डायरेक्ट काट सकते हैं, कितना हो गया, 19/23 आंसर। हालांकि हम लोग यहाँ गुणा -1 भी गुणा -1 कर देंगे तो भी हमारा 19/23 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या बताना है हमें, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, अब देखिए 9/13, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9/13, तो ये हमारी कैसी परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 11/19 माइनस का है। ठीक है, जब माइनस का है तो हमारी ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, खा वाला जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 9/19 है, माइनस का 19 है, तो ये हमारी ऋणात्मक है। ठीक है, ये हमारी ऋणात्मक हो गई। अब ये देखिए 7 इससे कट गया तो क्या संख्या बन गई, 7/23, माइनस माइनस कट गया तो ये हमारी कैसी प्राप्त हो जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये वाला हमारा कैसा है, 8/-13, ये कैसी हो जाएगी हमारी, ऋणात्मक। ठीक, तो हमारी धनात्मक कौन कौन सी हैं, ये दोनों हमारी धनात्मक हैं। ठीक है, कौन कौन सी, 9/13, 7/23 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसमें धनात्मक बतानी थी, इसमें क्या है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। इसमें हमें ऋणात्मक बतानी है, तो ये वाली हमारी कैसी है, देखिए देखने पे दिख रही है, तो ये हमारी माइनस में ही है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऋणात्मक है। ठीक, अभी देखिए माइनस से माइनस कट गया तो क्या बना हमारा, 6/13, ये कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह तो कट गया, दोनों कट गए, ऊपर नीचे दोनों। अब इसमें देखिए एक ही ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है, 8/-35, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारी कैसी बन जाएगी, 21/23 हमारी धनात्मक बन जाएगी। तो ऋणात्मक कौन कौन सी हैं, देखिए -7/11 और 8/-35 कैसी हैं, ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए 8वां सवाल देख लेते हैं। देखिए कैसे लगेगा हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, अब हमें इन संख्याओं का सरलतम रूप निकालना है। ठीक है, पहली है -9/21, माइनस के 9/21 का सरलतम रूप निकालेंगे, -9/21 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 7 21, कितना हो गया, -3/7, ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, सरलतम रूप प्राप्त हो गया इसका। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 18/-27 है, माइनस से माइनस काट दिया। ठीक है, अब 3 से ही काटते हैं, 3 6 18, 3 9 27, फिर हम लोग 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 3 9, कितना प्राप्त हो गया हमें, 2/3, ये हमारा कैसा प्राप्त हो गया, सरलतम रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, अब
इसका सरलतम रूप प्राप्त करना है। ठीक है, कितना है 21 बटे माइनस का 36। ठीक, अब 21 बटे माइनस का 36 है, ये हमारी काय से कटेगी 3 से। 3 के पहाड़े में आता है 3 सत्ते 21, 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना प्राप्त हो गया 7 बटे माइनस का 12। ये हमारा कैसा हो गया सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार हम माइनस का 36 बटे 64 का सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो माइनस का 36 बटे 64 अगर हम करेंगे तो हम सीधा इसको 2 से काट दें। आप लोग 2 से काटिएगा, ठीक है, छोटी संख्या से काटेंगे। हम लोग इसको सीधा काट देंगे। 8 कम 8 8 6 छरंग 36, ठीक है, नहीं सॉरी 8 से कटेगा, 8 कम 8 8 3 24 8 चौको 32, अभी नहीं 2 से ही काटते हैं। चलिए 2 1 कम 2 2 8 16, ठीक, और 2 1 कम 2 3 6 2 दूना 4, कितना हो गया हमारा माइनस का 18 बटे 32। अभी ये और कटेगा, ठीक है, 2 नेम 18 2 1 कम 2 2 छंग 12, ठीक है, कितना हो गया माइनस का 9 बटे 16, ठीक, माइनस का 9 बटे 16। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमको, माइनस का 9 बटे 16। 2 से ही काटिएगा आप लोग, ठीक है, 2 से काटेंगे, लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए माइनस का 3 बटे 4 और बराबर में दे रखा है, ऊपर हमें खाली स्थान, नीचे माइनस का 20। अभी माइनस का 20 कैसे आया, यहाँ पे हमने किस चीज़ से गुणा करी होगी, माइनस के 5 से करी होगी, ठीक है, तो ऊपर भी हम लोग काय से कर देंगे, माइनस के 5 से कर देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 5 से गुणा करी कितना हो गया 5 चक्कू 20 माइनस का, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया 5 तियाँ 15, तो ये हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब खा वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 24 है, नीचे काय से गुणा करी गई होगी माइनस के 3 से, ऊपर भी हम काय से गुणा कर देंगे माइनस के 3 से, ठीक है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 तियाँ 15, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा इसमें नीचे भी दे रखा था, ओके, और उसके बाद में एक बार दे रखा है माइनस का 3 बटे 4 बराबर, और ये देखिए 28 है यहाँ पे जब 28 बना रहा है तो कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे खाली देखिए प्लस का 28 है, नीचे भी प्लस का है, तो 7 चौक 28 होता है, तो गुणा 7 कर देंगे, ऊपर भी गुणा 7 कर देंगे, 7 तियाँ माइनस का 21, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देख लेंगे, इधर क्या बन रहा है, ऊपर अंश में प्लस का 25 बन रहा है, तो यहाँ पे काय से गुणा करी गई होगी माइनस के 5 से, जब यहाँ ऊपर माइनस के 5 से करी गई तो नीचे भी माइनस के 5 से करेंगे, ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न मतलब गा वाला देख लेते हैं। अब इसमें देखिए 7 बटे माइनस का 9 है, तो 7 यहाँ पे 14 बना रहा है, तो कितने से गुणा करी गई होगी 2 से, ठीक है, माइनस का 14 है तो माइनस के 2 से, ठीक है, और नीचे भी हम माइनस के 2 से ही कर देंगे, 9 दूना 18 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 35 हो रहा है तो काय से गुणा करिए 5 से, प्लस का है तो प्लस के 5 से, ऊपर भी नीचे भी 5 से गुणा कर देंगे, 9 बने 45, काय का माइनस का, ठीक है, यही तो हो रहा है। देखिए ऊपर है माइनस का 8 बन रहा है, तो काय से गुणा करी गई माइनस के 2 से, नीचे भी हम काय से गुणा करेंगे माइनस के 2 से, 15 दूना 30, लेकिन काय का माइनस का, ठीक है, माइनस का 30। और अगली संख्या देखते हैं, हर में कितना हो रहा है माइनस का 60, तो नीचे कितने से गुणा करी गई होगी 15 चक्कू 60, तो माइनस के 4 से गुणा करी गई होगी, ऊपर भी हम काय से कर देंगे माइनस के 4 से कर देंगे, 4 चक्कू 16 माइनस का 16, ठीक है, ये हमारा भर गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है, समतुल्य हमें 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है, या 3 परिमेय संख्याएं हमें बनानी, ठीक। चलिए बनाते हैं 3 परिमेय संख्याएं। देखिए पहली क्या है 2/5, ठीक है, 2/5, अब गुणा 1 कितना हो जाएगा 2/5। अब इसी प्रकार 2/5 में गुणा 2, फिर नीचे भी गुणा 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, 4/10, ठीक है। 3 हमें बतानी है, तो पहली तो यही हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी कैसी हो जाएगी 2/5, ऊपर 3 से नीचे भी 3 से, कितनी हो जाएगी 3 दूना 6 5 तियाँ 15, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 2/5, अगली 4 से कर देते हैं, गुणा 4 कितनी हो जाएगी 4 दूना 8 और 5 चक्कू 20। इसी प्रकार हम आगे, इसमें केवल 3 बोली गई, हम लोग चाहे जितनी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग एक और निकाल लेते हैं, गुणा 5 कर देते हैं, नीचे भी गुणा 5 कर देते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा 10/25। इस प्रकार से हमें संख्याएं समतुल्य में प्राप्त होती चली जाएंगी। आप लोग 3 तक ही रखिएगा, तो 3 तक में या फिर इसको छोड़ के ये पहली भी लगा लीजिए, दूसरी लगा लीजिए, तीसरी हो जाएगी, ठीक है, या फिर पहली को यही रहने दीजिए, जो भी सही लगे, ठीक है।
चलिए खा वाला देखते हैं। खा वाला क्या है? खा वाला है हमारा 7/-11 की समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर 7/-11। ठीक है, अब गुणा 1 किया कितना हो गया? 7/-11। ठीक है, अब 7/-11 में हम गुणा 2 करेंगे, यहाँ पे भी गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 बटे 11 दूना 22, माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा, या फिर ऊपर नीचे से कैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7/-11 है, गुणा 3 कर लिया, कितना हो गया? 7×3 = 21 बटे 11 3 33, माइनस का 33 हो जाएगा। 7/-11 गुणे 4 कितना हो गया? 7 चौक 28 और 11 चौक 44, माइनस का। तो इस प्रकार से हमें समतुल्य संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक, अब इसी प्रकार हम गा वाला देख लेते हैं। गा वाला इसमें क्या दे रखा है? -8/-5 की समतुल्य संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? -8/-5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग माइनस वाले को काट लेते हैं। तो गुणा 1 करेंगे, 8 × 8/5। ठीक है, अब इसमें हम कॉमा लगा के 8/5 में गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 5 दूना 10। ठीक है, 16/10। इसी प्रकार 8/5 में अगर हम गुणा 3 कर दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 8 × 24 बटे 5 × 15। तो इस प्रकार हमारी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं हमको। अगली संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 × 4 कर दें, नीचे भी 5 × 4 कर दें, कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 चक्कू 32, 5 चक्कू 20। तो इस प्रकार हम समतुल्य संख्याएं निकालते चले जाएंगे। ठीक है, और हमारी निकलती चली जाएंगी। इस प्रकार हम समतुल्य संख्याओं को निकालते हैं। तो और ये भी समझ लीजिए, किसी भी एक संख्या की अनगिनत समतुल्य संख्याएं निकाल ली जा सकती हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इन तीनों को ले लीजिए, ठीक है, या तो आगे निकाल के और तीनों ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी परिमेय संख्याओं का अभ्यास 1A आज समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली में हम अभ्यास 1B को हल करेंगे, जो कि हमारी सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। कक्षा 7 के बच्चों के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन सीटेट और यूपीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी होगी। चलिए अगली प्रश्नावली में हम मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।